मेरा नाम है डॉक्टर साम अशफाक और आज का हमारा टॉपिक है पैथोलॉजी ऑफ विल्सन्स डिजीज। तो सबसे पहले जो हमारे पास इस टॉपिक के अंदर जो जो हेडिंग्स आ रही हैं वो क्या हैं? डेफिनेशंस, देन व्हाट इज द पैथोजेनेसिस ऑफ दिस डिजीज, व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम, मतलब व्हाट इज द क्लिनिकल पिक्चर, हाउ टू डायग्नोज दिस डिजीज एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ विल्सन डिजीज। तो विल्सन डिजीज में इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, मतलब वन ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर विच अफेक्ट्स द लिवर। तो मतलब एक विल्सन डिजीज है, एक हीमोक्रोमेटोसिस है, इसके अलावा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। तो इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय accumulation of copper in the body, accumulation of copper in the body due to decreased excretion of copper and decrease incorporation of copper in the एपोसेल्यूलोप्लाज्मिन। ठीक है, तो इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, ऑटोसोमल, ठीक है, ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर है विच अकर्स ड्यू टू in which there is accumulation of copper in the body due to decreased excretion and decreased incorporation of copper in the एपोसेल्यूलोप्लाज्मिन। तो अब हम आते हैं what is the pathogenesis of this disease। तो in Wilson disease there is mutation in ATP7B gene present on chromosome number 13। अब होता क्या है? This disease occur due to mutation in the gene ATP7B gene present on chromosome number 13। This gene encode for a receptor या protein called copper transporting P-type ATPase। अब यहाँ पे इस प्रोटीन का नॉर्मल फंक्शन जानना बहुत जरूरी है टू नो अबाउट द पैथोजेनेसिस ऑफ दिस डिजीज। तो एटीपी म्यूटेशन इन ATP7B जीन लीड्स टू डेफिशिएंसी ऑफ अ प्रोटीन, ठीक है, व्हिच इज कॉल्ड कॉपर ट्रांसपोर्टिंग पी टाइप एटीपीएस। कॉपर, अब यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, अब होता क्या है कि हमारी बॉडी में कॉपर कहाँ से आ रहा है? थ्रू द डाइट, ठीक है। तो मैं ब्लू से बना रहा हूँ कॉपर, ठीक है, कॉपर आया थ्रू द डाइट, ठीक है, वो पहुंच गया इंटेस्टाइन में। अब मोस्ट ऑफ द कॉपर इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द ड्यूरिनम एंड द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से जब वो एब्सॉर्ब हुआ तो वो कहाँ गया? पोर्टल सर्कुलेशन में। पोर्टल सर्कुलेशन से वो कहाँ चला गया? लिवर में, मतलब लिवर में गया, ठीक है, लिवर में गया। उसके बाद पोर्टल सर्कुलेशन से वो कहाँ गया? जो साइनोसाइड्स होती हैं इन द हेपेटिक लोब्यूल, साइनोसाइड में जब साइनोसाइड्स में गया, साइनोसाइड से मतलब जो साइनोसाइड के साइड पे होते हैं वो क्या हेपेटिक कॉर्ड्स कंटेनिंग हेपेटोसाइड्स, ठीक है। तो हेपेटिक जब वो साइनोसाइड से गुजर रहा था तो क्या होगा? दिस कॉपर इज अपटेक बाय द हेपेटोसाइड्स, ठीक है, और यहाँ से उसको ट्रांसपोर्ट होने के लिए एल्ब्यूमिन और हिस्टिडीन के साथ बाइंड करते हैं और उसके बाद इट रीचेस द लिवर थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन इन द हेपेटिक साइनोसाइड्स, इट इज टेकन अप बाय द हेपेटोसाइड, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने एक हेपेटोसाइड को इनलार्ज करके दिखाया है, तो यहाँ पे आ गया ये कॉपर, ठीक है। आफ्टर रीचिंग द हेपेटोसाइड, अब यहाँ पे जो मैंने बताया था कि ATP7B जीन की म्यूटेशन हो रही है और इस प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ATP7B, लिख लें समझने के लिए विषय ATP7B या कॉपर ट्रांसपोर्टिंग पी टाइप एटीपीएस, ठीक है। दिस कॉपर इज टेकन अप बाय ATP7B प्रोटीन या जीन, मतलब होगी तो प्रोटीन ही, एंड इट इज incorporated onto the this is the molecule of apocelluloplasmin and this copper is incorporated on the apocelluloplasmin to form celluloplasmin, which is then transported into the blood. Secondly, ATP7B is also responsible for the exocytosis of the, ठीक है, यहाँ पे आप देखें, अब यहाँ पे आप देखें एक्सोसाइटोसिस ऑफ द कॉपर which is then transported into the bile canaliculum. After entering the bile, it is excreted out of the body through the
along with the feces. ठीक है, अब 90% of the copper which enters the body is excreted through the feces and 10% of copper is excreted through the urine. अभी तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ. Copper after reaching the hepatocytes is acted upon by ATP7B, which transport the copper onto the apocellular plasmin to form cellular plasmin, which is then transported into the blood. Secondly, ATP7B is also responsible for the exocytosis of this copper, which then enters the bile canaliculi and is excreted out of the body through the feces. ठीक है, और जो 10% है वो कहाँ कैसे रिलीज होती है? By urine. अब क्या होता है? Due to mutation in the, अब क्या होगा? Due to mutation in this gene, there is mutation, मतलब there is deficiency of copper transporting protein. अब जिसकी वजह से क्या होगा कि the copper is not incorporated onto the cellular plasmin, तो ये भी नहीं बनेगा, and it is not exocytosed, which leads to accumulation of copper into the hepatocyte. ठीक है, तो क्या होगा? There will be increased accumulation of copper in the hepatocyte. अब copper जो होता है वो क्या करता है? Copper reacts with hydrogen peroxide to form reactive oxygen species. ठीक है, तो ये reactive oxygen species बन रही है. The copper reacts with hydrogen peroxide. This reaction is known as Fenton reaction and produce the reactive oxygen species. अब reactive oxygen species जब accumulate होंगी in the liver, they cause the damage to the liver cells, hepatocyte, and leading to necrosis of liver. When there is necrosis of the liver, the copper may leak out of the cell. ठीक है, अब पहले तो इसने क्या करवा दिया है? हेपेटिक निक्रोसिस करवा दिया है. ठीक है, हेपेटिक निक्रोसिस करवा दिया है, and then after hepatic necrosis it is released out of the hepatocyte and is enter the bloodstream. After entering the bloodstream, the serum level of copper will be increased and it is then transported. It is transported can या it is taken up by various tissues of the body. अब हम आगे बात करते हैं sign and symptoms in the Wilson disease. तो sign and symptoms of the Wilson disease depend upon the type of tissue that has taken up that copper. तो मतलब काफी ज़्यादा टिश्यूज अपने करते हैं, लेकिन जो साइन एंड सिम्टम्स हैं उसके लिहाज से कुछ टिश्यूज जो हैं वो काफी प्रोमिनेंट हैं. तो उसमें सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं. तो क्या है? ब्रेन. ब्रेन में क्या होता है? द कॉपर इज टेकन अप accumulate in the basal ganglia. जब वो बेसल गैंग्लिया में accumulate होगा तो क्या होगा? मोटर डिस्फंक्शन होगा, लाइक पार्किंसोनिज्म होगा. सेकेंडली इट accumulates in the cortex, cerebral cortex, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आएंगी. इसके बाद क्या होगा? इट accumulates in the red blood cells. जब रेड ब्लड सेल्स में एक्यूमुलेट होगा वही रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोड्यूस होंगी. रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोड्यूस होंगी तो उसकी वजह से हेमोलिटिक मतलब हेमोलिसिस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स होगा, और हेमोलिसिस की वजह से क्या होगा? एनीमिया. ठीक है, तो ब्रेन हो गया, रेड ब्लड सेल्स, आई. ठीक है, it accumulates in the decimate membrane. ठीक है, accumulates in the decimate membrane of the cornea at the level of the limbus. ठीक है, मतलब ये लिम्बस है तो यहाँ पे मतलब ये लिम्बस है तो इस लेवल पे एक्यूमुलेट होता है. ठीक है, मतलब ये सेंट्रल प्यूपिल है और यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है एंड फॉर्म द ब्राउन गोल्डन कलर्ड रिंग कॉल्ड काइजर फ्लाइशर रिंग. ठीक है, इसके अलावा इट आल्सो एक्यूमुलेट इन द किडनी एंड कॉजेज renal tubular damage. Due to renal tubular damage, it leads to polyuria and hematuria, and it may also accumulate in the bones and causing bone destruction. ठीक है, तो signs and symptoms depend upon the accumulation of this copper. ठीक है, in brain mainly it accumulates in the basal ganglia, causes motor dysfunction, and also accumulates in the cerebral cortex. In the red blood cells, it causes hemolytic anemia. In the eye, it forms the Kaiser-Fleischer ring. ठीक है, KF ring भी कहते हैं. In the kidney and it also accumulates in the bones. अब आते हैं हम डायग्नोसिस ऑफ विल्सन डिजीज. डायग्नोसिस ऑफ विल्सन डिजीज के लिए आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं. डिक्रीज लेवल ऑफ सेलुलर प्लाज्मिन. अब अगर आप यहाँ देखें कि ATP7B is responsible for incorporation of this copper onto the apocellular plasmin to form cellular plasmin, which is then transported into the blood.
So if apocellular plasmin is matlab if the copper is not incorporated on the apocellular plasmin, no cellular plasmin will be formed, so the plasma level of cellular plasmin will be decreased. Secondly, urinary excretion इंक्रीज. अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में जो कॉपर है उसमें से 90% जो है वो रिलीज हो रहा है थ्रू द फीसिस एंड 10% है वो होता है थ्रू किडनी इन द यूरिन. अब अगर इसमें कमी आ जाएगी तो इसमें थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाएगा, तो देयर विल बी इंक्रीज इन द यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ द कॉपर. और थर्ड वन साइन एंड सिम्टम मोस्ट इंपोर्टेंट इज द केएफ रिंग. ठीक है, तो ऑफ्थेल्मोलॉजी में केएफ रिंग डायग्नोस होती है. तो ये हो गया डायग्नोसिस. अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट पे जो कि है ट्रीटमेंट. तो ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले है चिलेशन थेरेपी, फिर है जिंक एंड थर्ड वन इज द लिवर ट्रांसप्लांट व्हिच इज द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट. अब चिलेशन थेरेपी क्या होता है कि इनचिलेशन वही मतलब उसमें हम क्या करते हैं पेशेंट को चिलेटिंग एजेंट लाइक पेंसिलामिन देते हैं. अब वो चिलेटिंग एजेंट कॉम्प्लेक्सेस विद द कॉपर एंड दिस सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स इज देन मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गया, फिर वो किडनी में जाएगा और एक्सक्रीट हो जाएगा. ठीक है, दिस कॉम्प्लेक्स मतलब कॉपर complexes with the chelating agent which is penicillamine to form a complex which is then excreted out of the body. जिंक क्या करता है? अब उसके लिए यहाँ पे आप देखें जिससे मतलब ये जस्ट इमेजिन कीजिए ना कोई स्मॉल इंटेस्टाइन एपिथेलियल सेल है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसमें एक प्रोटीन होती है मेटालोथायोनियन. अब इसमें क्या होता है कि जस्ट इमेजिन दिस इज मेटालोथायोनियन. अब जो है जिंक इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ दिस प्रोटीन मेटालोथायोनियन. ठीक है, व्हिच इज प्रेजेंट इन द एपिथेलियल सेल. दिस प्रोटीन बाइंड्स विद द कॉपर. ठीक है, ये कॉपर से बाइंड करती है. ठीक है, कॉपर से बाइंड करती है और फिर मतलब जो कॉपर अनबाइंड रहती है वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है इन द ब्लड मतलब एब्जॉर्ब हो जाती है. अब अगर जो जिंक है वो मेटालोथायोनिन का लेवल इंक्रीज कर देगा. ठीक है, तो मेटालोथायोनिन ज्यादा हो जाएगी जिसकी वजह से कॉपर बाउंड टू दैट विद मेटालोथायोनिन विल आल्सो बी इंक्रीज. ठीक है, when the copper bound to this metallothionein will be increased, the absorption of the copper will decrease. ठीक है, मतलब transport of copper into the blood will be decrease. तो इस तरह कॉपर की जो एब्जॉर्प्शन है वो भी कम हो रही है. तो ये भी एक ट्रीटमेंट थेरेपी में आता है एंड द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज एक्चुअली द लिवर ट्रांसप्लांट. ठीक है, तो यहाँ पे अब सबसे पहले तो रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन. सिंपल डेफिनेशन जेनेटिक डिसऑर्डर है इन विच देयर इज अ कॉपर एक्यूमुलेशन. अब कॉपर एक्यूमुलेशन क्यों हो रही है? ड्यू टू म्यूटेशन इन ATP7B देयर इज डिक्रीज कॉपर ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन. ठीक है, व्हिच इज एक्चुअली रिस्पांसिबल फॉर द incorporation of copper on the cellular plasmin and exocytosis of copper to the biocanaliculus. अब क्या होगा जिसकी वजह से अब जब ये नहीं होगी प्रोटीन it leads to accumulation of copper. Copper will leads to production of reactive oxygen species by Penton reaction which causes destruction to the hepatocytes. अब वो कॉपर जो है वो बाय रिलीज हो गया and it is taken up various tissues like brain causing basal ganglia defect. It it accumulates in the red blood cell and causing hemolytic anemia. It accumulates in the Descemet's membrane of eye, Descemet's membrane of the cornea and causes formation of a yellow brown मतलब brown golden color ring होती है तो called Kaiser-Fleischer ring and it also accumulates in the kidney and bone. तो इस तरह मतलब ये थे साइन एंड सिम्टम. डायग्नोसिस हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाई लेवल ऑफ सेलुलर लो लेवल ऑफ सेलुलर प्लाज्मिन एंड हाई लेवल ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ कॉपर इन द यूरिन. फिर हम लास्ट में हमने पॉइंट डिस्कस किया अबाउट द ट्रीटमेंट. तो ट्रीटमेंट में क्या था? चिलेशन थेरेपी विद द हेल्प ऑफ पेनिसिलामिन. जिंक देते हैं व्हिच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ दिस मेटालोथायोनिन, डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन एंड द लास्ट वन इज द लिवर ट्रांसप्लांट.